औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सुहेल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 10 में आप सबको वेलकम करता हूं। आज हमारा जो लेक्चर नंबर 10 है उसमें हम देखेंगे सिस्टम यूनिट कंपोनेंट्स के, यानी कि बेसिकली सिस्टम यूनिट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उनका क्या काम होता है, ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो चलते हैं हम अपनी पहली स्लाइड की तरफ। पहली स्लाइड में हम क्या देख रहे हैं, पहले स्लाइड में हमारे पास एक बॉक्स पड़ा हुआ है और बॉक्स के साथ कुछ कंपोनेंट्स हैं। बेसिकली ये बॉक्स जो है ये सिस्टम यूनिट ही है। आपने मुख्तलिफ़ किराना स्टोर पर, मुख्तलिफ़ जगहों पर, यानी ऑफिस में, बैंक में और रोज़मर्रा जहाँ भी हमें आजकल काम पड़ता है, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, हम जहाँ भी जाते हैं हमें इससे वास्ता पड़ता है। यानी कि इस किस्म के बॉक्स को देखने में आता है कि साथ एक एलसीडी पड़ी होती है और उसके साथ या नीचे टेबल कंप्यूटर के नीचे ये पड़ा होता है बॉक्स। इसको हम बेसिकली सिस्टम यूनिट ही कहते हैं। सिस्टम यूनिट के मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इनसाइड भी होते हैं, आउटसाइड भी इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। तो इनसाइड जो होते हैं वो होता है सिस्टम फ़ैन होता है, पावर सप्लाई होती है, मदरबोर्ड होता है, प्रोसेसर होते हैं, रैम होती है, ऑप्टिकल ड्राइव होती है, हार्ड ड्राइव होती है और हीट सिंक होती है और फ्लॉपी होती है। तो इस तरह के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्टेड होते हैं और ये मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम सिस्टम यूनिट। सबसे पहले हमारे पास सिस्टम यूनिट होता क्या है और ये क्या क्या काम करता है और ये क्या यानी कि कंप्यूटर के साथ मिलकर ये काम सर अंजाम देता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो हेडिंग है वो हमारे पास है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट इज़ अ बॉक्स, यानी कि सिस्टम यूनिट एक डब्बा है दैट कंटेन्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर यूज टू प्रोसेस डाटा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो उनको इस्तेमाल कर यानी कि उनके ज़रिए डाटा को प्रोसेस करता है, यानी कि उनको इस्तेमाल करके डाटा को प्रोसेस करता है। द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन द सिस्टम यूनिट आर कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड। और यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं ये मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं, जो हम आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे कि मदरबोर्ड बेसिकली होता क्या है। आपको ये सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं कि मदरबोर्ड क्या आ गया है, मदरबोर्ड के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये बताना आपको ज़रूरी था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो सिस्टम यूनिट ही यानी कि मदरबोर्ड ही के साथ कनेक्टेड होते हैं। ऑल द कंप्यूटर सिस्टम हैव सिस्टम यूनिट, यानी कि तमाम जो कंप्यूटर होते हैं उनका एक सिस्टम यूनिट ही होता है, यानी सिस्टम यूनिट के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। सिस्टम यूनिट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक और मेटल टू प्रोटेक्ट द कंपोनेंट्स इनसाइड इट। यानी कि जो सिस्टम यूनिट होता है वो प्लास्टिक या मेटल का बना होता है जो कि कंपोनेंट्स, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन करता है, यानी कि उनकी हिफाजत करता है इनसाइड इट, यानी अंदर की जानिब जो अंदर उसके ये पुर्जे लगे होते हैं उनकी हिफाजत करता है, यानी कि उनको ढांप के रखता है, कवर करके रखता है। मोस्ट स्टोरेज डिवाइसेस लाइक मेमोरी प्रोसेसर, यानी कि जो अंदर के जो उसके पुर्जे होते हैं सिस्टम यूनिट के अंदर जो पुर्जे होते हैं उनमें मेमोरी होती है, प्रोसेसर होता है, कार्ड्स होते हैं, पोर्ट्स होती है एंड कनेक्टर रिसाइड इनसाइड द सिस्टम यूनिट इट। यानी कि यही बता रहा है कि जो अंदरूनी जो उसके होते हैं कंपोनेंट्स वो ये हैं। तो अदर डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, प्रिंटर रिसाइड आउटसाइड द सिस्टम यूनिट। कीबोर्ड, माउस, स्पीकर एंड प्रिंटर जो होते हैं ये आउटसाइड की तरफ जो सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्टेड होते हैं और ये अपने काम सर अंजाम दे रहे होते हैं और हम इनसे अपने जो काम होता है वो ले रहे होते हैं, यानी इनसे मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं। तो नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। अगली स्लाइड में जैसे मैंने आपको बताया था कि मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड एक अहम बोर्ड होता है, इसे मेन बोर्ड भी कहा जाता है और ये बहुत सारे काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। इसी की वजह से ये जो कंप्यूटर के बहुत सारे काम होते हैं, यानी कि ज़्यादातर मोस्टली कंपोनेंट्स इसके साथ कनेक्टेड होते हैं और ये यानी कि इसके ज़रिए जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो इसी के ज़रिए होते हैं। यानी कि हम देख रहे हैं कि CPU स्लॉट्स भी यही होती है, रैम भी इसी के ऊपर यानी कि लगी होती है, कनेक्शन ऑफ सप्लाई भी इधर लगा होता है, स्लॉट्स और ग्राफिक कार्ड्स होते हैं वो भी यहीं लगे होते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस भी यहाँ लगी होती हैं और काफ़ी हद तक यानी कि जो डिवाइसेस इसी के साथ कनेक्टेड होती हैं और इसी वजह से इसी को मदर बोर्ड कहा जाता है। यानी कि मदर का मतलब होता है माँ, यानी कि ये सब की माँ है, सभी इसी के साथ कनेक्टेड होते हैं। जो माँ होती है उसी के साथ बच्चे होते हैं। तो इसी तरह ये जो आगे वाली इसकी जो यानी कि डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होती हैं उनकी माँ है। अगर यानी कि ये मदर बोर्ड के साथ कनेक्टेड ना हो तो वो काम ही नहीं कर सकते हैं। मदर बोर्ड ही की वजह से उन्हें काम सर अंजाम दे रहे होते हैं और वो ने बता रहा होता है कि आपने ये करना है, आपने ये करना है। मुख्तलिफ डिवाइसेस उसके साथ कनेक्टेड होती हैं। तो पढ़ते हैं मदरबोर्ड बेसिकली होता क्या है। मदरबोर्ड इज़ आल्सो कॉल्ड सिस्टम बोर्ड और मेन बोर्ड। मदरबोर्ड को हम
सिस्टम बोर्ड और मेन बोर्ड भी कह सकते हैं। इट इज़ मस्ट इम्पोर्टेंट सर्किट बोर्ड यूनिट, यानी कि अगर ये बहुत ही ज़रूरी और एक अहम सर्किट होता है सिस्टम यूनिट में। इट इज़ अ कम्युनिकेशन मीडियम फॉर द इंटायर कंप्यूटर सिस्टम, और यानी कि एक कम्युनिकेशन यानी एक सेंटर है जिसके ज़रिए मुख्तलिफ जो हमारे ये होते हैं रवाबित, यानी कि जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जिन कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है, वो किसी की वजह से कर रहे होते हैं, वो मदर बॉडी की वजह से कर रहे होते हैं। ऑल कंपोनेंट्स आर डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू द मदर बोर्ड, यानी कि तमाम कंपोनेंट्स जो होते हैं वो मदर बोर्ड ही के साथ कनेक्टेड होते हैं। जो कंपोनेंट्स होते हैं, ये डिवाइसेस होती हैं, द मदर बोर्ड कंटेन डिफरेंट चिप्स, यानी कि मदर बोर्ड जो है वो मुख्तलिफ किस्म की चिप्स रखता है। अ चिप इज़ अ स्मॉल सेमी कनेक्टर दैट कंटेन इंटीग्रेटेड सर्किट ऑन इट, यानी कि वो एक स्मॉल सेमी कनेक्टर की तरह की इंटीग्रेटेड सर्किट की तरह होता है। एंड इंटीग्रेटेड सर्किट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक पाथ दैट कैरीज द इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट को कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड इट मे कंटेन मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी कि एक आईसी मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर के बराबर काम करता है। और ट्रांजिस्टर वर्क्स एन इलेक्ट्रॉनिक गेट ओपन आर क्लोज द सर्किट फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, यानी कि ये एक दरवाजे की तरह ही काम करता है, जैसे कि सिग्नल आने और जाने के लिए ये इस्तेमाल होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गेट की तरह काम करता है। तो नेक्स्ट वाली स्लाइड में ये हमारे पास था मदरबोर्ड, और आगे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि जिससे हम शॉर्टली तौर पर पढ़ते हैं CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बेसिकली आप तस्वीर में देख रहे हैं कि ये हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और इसके ऊपर जो होती है हीट सिंक लगी होती है। वो हीट सिंक क्यों लगाई जाती है, क्योंकि ये इसको गर्म नहीं होने देती, ठीक है। तो हमारे पास आगे हम देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता क्या है। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यानी कि CPU का जो स्टैंड जिस पर यानी कि इसका मुखफ़फ़ जो था वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही था। इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का एक दिमाग है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, और ये कंप्यूटर का एक अहम पुर्जा होता है, रुकन होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोसेसर, इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। आ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट CPU, और एक जो कंप्यूटर है वो CPU के बगैर काम ही नहीं कर सकता। ऑल द कंप्यूटर मस्ट हैव अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और तमाम कंप्यूटर जो हैं उनका प्रोसेसिंग यूनिट लाजमी होता है और वो रखते हैं। CPU इज़ लोकेटेड ऑन मदरबोर्ड, और ये भी मदरबोर्ड के ही के साथ कनेक्टेड होता है। इट कैरी आउट द मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ द कंप्यूटर, और ये कंप्यूटर के ज़्यादातर काम इसी की वजह से हो रहे होते हैं। CPU परफॉर्म ऑल ऑपरेशंस ऑन द डाटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन, और ये तमाम जो ऑपरेशन डाटा के ऊपर हो रहे हैं वो इसी की वजह से हो रहे होते हैं, और यही परफॉर्म कर रहा होता है जिस तरह इसको हिदायत दी जाती हैं। इट एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन एंड टेल्स द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर व्हाट टू डू, और ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है और पार्ट्स को बताता है कि कंप्यूटर के पार्ट्स को बताता है कि आपने क्या क्या करना है। मोस्ट ऑफ द वर्क कंसिस्ट ऑफ कैलकुलेशंस एंड डाटा ट्रांसफ़र, इसका जो ज़्यादातर काम होता है वो हिसाब किताब करना और डाटा को ट्रांसफ़र करना होता है। ऑल फंक्शंस ऑफ द प्रोसेसर यूजुअली आर सिंगल चिप पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि ज़्यादातर जो कंप्यूटर होते हैं पर्सनल कंप्यूटर में एक सिंगल चिप लगी होती है, उसको हम प्रोसेसर कहते हैं। द मैन्युफैक्चरर आर प्रोसेसर चिप आर प्रोवाइडिंग द मल्टी कोर प्रोसेसर, और जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो इससे ज़्यादा भी इसको यानी कि कोर दे सकते हैं। अ सिंगल चिप दैट कंटेन टू आर मोर सेपरेट प्रोसेसर इज़ नोन एज मल्टी कोर प्रोसेसर, यानी एक से ज़्यादा अगर चिपें होंगी तो उसे हम मल्टी कोर प्रोसेसर भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट था। तो आगे हम देखते हैं कि आगे वाली स्लाइड में हमारे पास क्या है। आगे वाली स्लाइड में हमारे पास है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो ALU इज़ अ पार्ट ऑफ CPU, यानी कि ये भी एक CPU का पार्ट है, यानी कि सिस्टम यूनिट का ये पार्ट नहीं है, ये CPU का पार्ट है। एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस इन दिस पार्ट, यानी कि जो असल में यानी कि हमारी एग्जीक्यूशन हो रही होती है वो इसी जगह हो रही होती है। ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड इन ALU, यानी कि जो अरिथमेटिक और लॉजिकल जो ऑपरेशन होते हैं वो ALU में परफॉर्म किए जाते हैं। इन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टू यूनिट्स। अरिथमेटिक यूनिट ऑफ ALU परफॉर्म द बेसिकली अरिथमेटिक फंक्शन, यानी कि जो अरिथमेटिक यूनिट होते हैं वो अरिथमेटिक फंक्शन ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। एंड सच जो हमारे पास अरिथमेटिक क्या हैं,
सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। और जो ये अरिथमेटिक होते हैं ये एडिशन भी करते हैं, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी करते हैं। लॉजिकल यूनिट में क्या है, लॉजिक यूनिट ऑफ ए एल यू परफॉर्म द लॉजिकल ऑपरेशन लाइक कंपेयरिंग टू डाटा आइटम्स टू फाइंड विच डाटा आइटम इज़ ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन आर अदर। यानी कि ये दो वैल्यूज़ में ये दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, क्या वो बराबर हैं या लेस देन है या इक्वल टू है, ये उनके दरमियान कंपैरिजन करते हैं। तो लास्ट में जो हमारे पास है वो है कंट्रोल यूनिट। इसका जो हमारे पास मुखफ़फ़ है वो है CU, यानी कि कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ CPU। ये भी CPU का ही एक कंपोनेंट है जो कि बहुत अहम है। इट एक्ट्स अ लाइक सुपरवाइज़र ऑफ द कंप्यूटर। इसको सुपरवाइज़र भी कहा जाता है कंप्यूटर का। इट डज़ नॉट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाय इटसेल्फ, यानी कि अपने बज़ात खुद, यानी कि अपने बलबूते पर ये यानी कि जो प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन होती हैं उनको एग्जीक्यूट नहीं करता। इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये जो कंप्यूटर में एक्टिविटीज़ होती हैं या उनके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। इट परफॉर्म दिस टास्क बाय इशूइंग नेसेसरी कमांड्स टू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। और ये जो भी टास्क होता है उसको ज़रूरी समझकर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के ज़रिए उसे एग्जीक्यूट करता है, यानी परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट्स आल्सो प्रोवाइड द क्लॉक पल्सेस दैट इशू टू रेगुलेट एंड कंट्रोल ऑपरेशन इन कंप्यूटर सिस्टम। ये जो कंट्रोल यूनिट होता है वो क्लॉक पल्सेस प्रोवाइड करता है और उन्हीं के ज़रिए ये जो ऑपरेशंस होते हैं उनको रेगुलेट भी करता है और उन्हें कंट्रोल भी करता है। इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय कंट्रोल यूनिट्स आर एज फॉलोज़। तो सबसे पहले जो होता है जो सबसे पहले जो हम इसका जो ऑपरेशन करता है वो सबसे पहले हम देखते हैं कि इट फैच द इंस्ट्रक्शन फ्राम मेन मेमोरी। और ये मेन मेमोरी से जो इंस्ट्रक्शन होती हैं उनको फैच करता है, यानी कि हासिल करता है। इट इंटरप्ट्स, और उनको यानी कि तर्जमा करता है, उनको ट्रांसलेट करता है द इंस्ट्रक्शन टू फाइंड व्हाट द ऑपरेशन इज़ टू बी परफॉर्म, यानी कि इन पर कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया जाए। इट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, और लास्ट में ये उनकी एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया होगा, और ये हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। तो आप सब दोस्तों की से गुजारिश है कि जिस तरह आप हमारी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस भी कर चुके हैं और हमारी वीडियोस को बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं और देख रहे हैं और हमें रिप्लाई भी कर रहे हैं, तो आप दोस्तों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारे साथ जुड़ी रहिए और ये हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा। तो अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।